Hello all, I'm Aman Tiwari, and in this video series we are gonna learn C's concepts. Okay, so पहले हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में अपन सी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सी जो लैंग्वेज है ना, मेरे ओपिनियन में सी लैंग्वेज इज़ द easiest language for the beginners to learn, and not that easy but easiest language for the beginners because मैंने जितना देखा सी लैंग्वेज में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इतने किसी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि सी जो लैंग्वेज है ना वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी. नॉट सबसे पहले बट बहुत पुरानी चलती आ रही है, बहुत पहले से. तो जितने कॉन्सेप्ट उन्होंने जो भी डेवलपर है उनने दिए है सी लैंग्वेज में, उन्हें किसी और लैंग्वेज में नहीं दिए. जितनी भी लैंग्वेज है सी के बाद आई है उसमें सब चीज़ें रिजॉल्व हो के आई है. बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो क्रिटिकल थी, जिनके कोड बहुत क्रिटिकल कोड्स थे. उनके प्रॉब्लम्स जैसे 100 लाइन में कोड है किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम का, तो उसको उन लाइनों को रिड्यूस कर दिया गया नेक्स्ट जो भी अपनी लैंग्वेजेस आई लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन. लेट्स डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ सी लैंग्वेज. ओपन नोटपैड. फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी. ओके, so our first question is, what are the header files and why do we use header files in our program? Okay, so आपने देखा होगा कि अपने कोड में जो शुरुआत की दो चार लाइनें होती है उसमें ये हैश इंक्लूड stdio.h kind of header files are included in our program. Okay, so ये header files क्यों लिखते हैं अपन शुरुआत में? क्या ऐसा जो ज़रूरी काम होता है इन हेडर फाइल्स का कि अपने प्रोग्राम में ये ज़रूरी ही होती है. सी लैंग्वेज में तो ज़रूरी ही होती है, हम अभी कोई अदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं. सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में दोनों फाइलें ज़रूरी होती हैं. ओके, 100% सिनेरियो में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा. conio.h को तो हम तभी यूज़ करेंगे जब अपन टर्बो आईडी यूज़ करेंगे, बट हैश इंक्लूड stdio.h को तो यूज़ करना ही पड़ेगा. इसको क्यों करना पड़ेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट पहले डिस्कस कर लेते कि stdio.h हम इंक्लूड करते क्यों, ये हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करते क्यों है अपना प्रोग्राम में. तो इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज एनी फाइल विच हैव डॉट एक्सटेंशन क्या होता है, जो भी .h लिखा है अपन ने, ये अपना एक्सटेंशन है और ये डिनोट कर रहा है कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में. हेडर फाइल है तो जो भी कीवर्ड के आगे हेडर .h एक्सटेंशन लगेगा वो अपनी हेडर फाइल कहलाएगी. ठीक है, और stdio और conio ये अपने दो कीवर्ड्स हो, ये बिना .h के सिर्फ कीवर्ड्स कहलाएंगे, बट अगर अपन ने .h लगा दिया इनके बाद तो ये हेडर फाइल्स हो जाएंगे. ओके, so these files have been created by a company who design IDE और compiler. IDE compiler तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ये देखिए. तो ये है अपना कंपाइलर MingW का नाम सुना होगा आपने. तो MingW is a compiler. Okay, and Visual Studio is a editor on which we have just write code. Okay, तो बहुत सारे बिगिनर्स को ये डाउट भी रहता है कि VS कोड कंपाइलर होता है. नहीं, VS कोड कंपाइलर नहीं होता, ये एडिटर होता है. एडिटर में अपन कोड लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन उसको प्रोसेस करने का काम, कंपाइल एंड रन करने का काम अपना कंपाइलर करेगा. ओके, सो हमने सिर्फ यहाँ पे कोड लिखा है, इसको चलाया नहीं है. VS कोड क्या ही अपने को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपन सिर्फ कोड लिख सकते हैं. नोटपैड और VS कोड सेम लेवल का है, बस VS कोड बहुत सारी टेक्निक मॉडिफाइड टेक्निक के साथ आता है. नोटपैड उतना मॉडिफाइड नहीं है, बट ये दोनों सेम ही चीज के लिए उपयोग किया जाता है इनको. पर बहुत सारे बिगिनर्स को ये लगता है कि कंपाइलर भी है, ये VS कोड ही कंपाइलर है.
नहीं, MinW कंपाइलर, सी और C++ लैंग्वेज के लिए MinW अपना कंपाइलर होता है। ओके, सो तो जिन्होंने भी अपना मेन पॉइंट ये था कि जिन्होंने भी इनको बनाया है, आईडी और कंपाइलर को जिन्होंने भी बनाया है, उन्होंने .h मतलब हेडर फाइल्स को उन्होंने ही हेडर फाइल्स को बनाया है। ओके, तो जिन्होंने भी आईडी और कंपाइलर को बनाया है, उन्होंने ही हेडर फाइल्स को बनाया। तो हमें नहीं पता कि मतलब इनके पीछे का कोड क्या है, बट जिन्होंने भी बनाया उन्हें पता है मतलब कोड, और उन्होंने मतलब इसको कंप्रेस्ड करके उतने ब्लॉक ऑफ कोड को कंप्रेस्ड करके इन सिंगल कीवर्ड्स में करा, लाइक str.h, conio.h, इन सिंगल वर्ड में कंप्रेस्ड कर दिया। बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग these header files we can just access those things which is provided by the creator of this ID in compiler। ओके, तो जिन्होंने भी मतलब सी लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन पहले से स्टोर करके रखी है। ये अपने को दिख नहीं रही है, पर ये स्टोर्ड है कहीं ना कहीं। ओके, फाइल्स मतलब ये हेडर फाइल लिखते क्यों है, अभी इस बारे में समझते हैं। तो इन हेडर फाइल्स में जो रहता है अपना प्री डिफाइंड फंक्शन का कलेक्शन रहता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो मतलब जिनकी पहले से ही प्री मतलब क्या, पहले से ही, डिफाइन मतलब डेफिनेशन, पहले से ही जिनकी डेफिनेशन मतलब स्टोर होके रखी है, पर अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोई भी कीवर्ड लिखा है, जैसे बहुत एक फेमस कीवर्ड का नाम देख लेते हैं अपन, जैसे SQRT फंक्शन। ये क्या है, अपना प्री डिफाइंड फंक्शन है। SQRT जो दिख रहा है अपने को, ये प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये अपना काम क्या कर रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहा है। ओके, तो स्क्वायर रूट निकाल रहा है, तो ये हो गया अपना प्री डिफाइंड फंक्शन। इसका यूज़ अपन अगर प्रोग्राम में करेंगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अपन निकाल सकते हैं, बट तभी निकाल सकते हैं जब अपन इस SQRT मेथड, SQRT फंक्शन की हेडर फाइल मेंशन करेंगे, क्योंकि ये SQRT फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल में स्टोर होके रहेगा, जो कि अपनी math.h नाम की हेडर फाइल। ओके, तो आपके मतलब दिमाग में भी डाउट आ रहा होगा कि str.h में कितने कौन से फंक्शन हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये समझ जाइए कि मतलब हेडर फाइल में क्या स्टोर रहता है। तो हेडर फाइल में कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिससे कि अपन मतलब जो भी फंक्शन को अपन यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्री डिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए अपन को हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। By including these header files into our program, we will be able to use predefined function, because by using predefined function we don't have to write extra code in our program, and because of that the programmer be more focused on the other thing। हाँ, तो वही है मतलब कि कुछ भी अपन लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम में और अपन प्रीडिफाइंड फंक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसका एक्स्ट्रा कोड जो मतलब उस प्रीडिफाइंड फंक्शन के बैकएंड में जो कोड है, उतना कोड अपने को अपने प्रोग्राम में नहीं लिखना पड़ रहा है। उस कारण से अपन प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लेते हो। तो बाय राइटिंग ओनली सिंगल लाइन वी कैन एक्सेस दोज बैकएंड कोड ऑफ दैट प्रीडिफाइंड फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। मैथ्स क्लास के प्रीडिफाइंड फंक्शन SQRT और POW, बहुत सारे और भी होते हैं, बट यहाँ मैंने दो ही लिए। तो SQRT क्या करेगा, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। POW क्या करेगा, पावर ऑफ अ नंबर। Note, these all predefined function of maths are coming from, यहाँ पे वही लिखा है, how we can use predefined function। ओके, कोड लिखा है अपन ने। तो जो भी predefined function अपन लिख रहे हैं, जैसे SQRT लिख रहे हैं अपन फंक्शन, तो यहाँ पे math.h हेडर फाइल लगाना ही पड़ेगा आपने। तो यहाँ पे अपन हैश इंक्लूड करके एक math.h हेडर फाइल लगा देंगे। तो by only writing this single line and only one keyword which is SQRT, then we can just calculate any kind of square root of any number।
अगर ये नहीं लिखेंगे अपन और अगर हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करना और कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं करना है तो इसके लिए फिर अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट का कोई भी लगाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट का कोई भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। और अगर हेडर फाइल इंक्लूड नहीं कर रहा है तो फिर बैकएंड का मतलब कोड आपको इंक्लूड कर मतलब लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में अलग से। In C++, it's very important to avoid the use of these predefined function. You'll have to increase your logical thinking. So as we have discussed what are the header files, in this video we have just discussed what are the header files. This is the initial phase of the programming with C. So बहुत सारे बच्चों को मतलब ये पता नहीं होता है कि हेडर फाइल्स क्यों लिखते हैं, तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू पर्पस से। तो अगर किसी इंटरव्यूअर से पूछ लिया कि क्या हेडर फाइल्स होती है तो आप मतलब ये बता सकते हैं।